पेट में सम्मिलित हो चुके हैं। बीरेन जी, ये सैफ अली खान के साथ जो कुछ भी घटना हुई ये बड़ा स्तब्ध करती है। आप इस घटना के बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं? ये कोई एक लुटेरे की वारदात है या फिर बॉलीवुड डराने की कोशिश या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी? ब्रजेश जी, ये घटना से दो तरह की चीजों पर निगाह जाती है। एक तो ये मुंबई में क्या अंडरवर्ल्ड जो है फिर से पांव पसार रहा है और वो जिस तरह से बड़े बड़े गैंगस्टर के नाम आ रहे हैं। दूसरा एक बिंदु ये आता है कि क्या बॉलीवुड जो है वो दो खेमों में बंट गया है, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से। और ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं। आपने सलमान खान का मामला देखा, बाबा सिद्दीकी का देखा और उसके बाद अब सैफ अली खान का मामला आया है। घटनाएं और दुर्घटनाओं में बड़ा अंतर है। गोविंदा पिस्तौल साफ कर रहे थे, उनके पैर में गोली लग गई थी कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, वो भी एक घटना हो गई थी। लेकिन 6 चाकू का वार होना साफ है कि अपराधी पूरे तैयारी से था और वो चाहे सामने जो पड़ता उसको मारता और उसने मारा भी, पूरी कोशिश की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सैफ अली खान पे अचानक से अटैक हुआ तो फिरौती के लिए हुआ या किसी को कोई नाराजगी थी या उनके बेटे का जो नाम रखा गया उसको लेकर कोई नाराजगी थी, जिस तरह की बातें चल रही हैं समाज में, वो सारी चीजों को पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना होगा। मुंबई पुलिस देख रही है कि इतना सुरक्षित इलाके में, फ्लैट में इतना सिक्योरिटी होने के बाद अभी तक कैसे ये घुसा, इस पर कोई साफ बयान नहीं आया है। इस पर भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर असली अपराधी को तुरंत सजा नहीं मिलती है और इधर उधर गोलमोल चीजें होंगी तो इसका मतलब है कि आप अपने लिए एक और नए अपराध का इंतजार करिए, क्योंकि देर सवेर फिर वो नया कांड करेगा अगर सही आदमी पकड़ा नहीं जाएगा। तो बहुत साफ है ये सब मतलब। कोई आदमी चोरी के इरादे से घुसेगा तो इतना वार कर सकता है कि नहीं, वो कितना कमजोर है। सैफ अली खान कितने मजबूत है, जिम की हुई बॉडी बनाई हुई है, शरीर मजबूत है। फिल्मों में तो ये सब 10-20 से रोज लड़त मारा थे, गिरा देते हैं, लेकिन जब असली वाले से सामना हुआ एक पतला सा दुबला सा नौजवान, उसने 6 चाकू मार दिया। तो ये देखिए रील और रियल लाइफ का कितना बड़ा अंतर देखने को मिला है। लेकिन उसके इतर ये सवाल है कि हम जिस सोसाइटी में हैं, माया नगरी, जहां लोग अपने ख्वाब पूरे करने जाते हैं, जहां रोजगार की तलाश में जाते हैं, जिस नगरी को कहा जाता है मुंबई कभी सोता नहीं है जी, वहां पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लगातार किसी ना किसी कारण से चर्चा में आ रहे हैं, अपराध की वजह से, कोई आपराधिक अटैक की वजह से। तो ये बात उठती है और उठनी चाहिए कि क्या मुंबई अब सुरक्षित नहीं है बॉलीवुड के जो कलाकार हैं उनके लिए, या खाली एक वर्ग विशेष के लोगों पर इस तरह के हमले हो रहे हैं, या उनको कहीं ना कहीं कोई भावना भड़कती है, कोई ना कोई बात आती है और कोई उन पर सडनली अटैक कर देता है, अचानक कर देता है। कई सारी चीजें हैं जिनका जवाब पुलिस की विवेचना से मिलेगा और उम्मीद की जाए कि 1-2 दिन में मिल जाए तो देश की जिज्ञासा भी शांत होगी। वैसे तैमूर, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने एक आक्रांता के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है, इसकी क्या जरूरत थी? तो बात तो सही है, लेकिन तैमूर 14वीं शताब्दी में था, लगभग 1000 साल तो हो ही गया होगा, और वो आक्रांता था, इसमें कोई शक नहीं। वो हमारा आदर्श नहीं हो सकता है। 1398 में जिस तरह से उसने दिल्ली पर अटैक किया और लोगों का कत्लेआम कराया, लूटा। जी बीरेन जी, तो ये ऐसे लोग हमारे भारत जैसे देश में, जो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, हमको अपने देश में लोगों की भावनाओं के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए ऐसे आक्रांताओं के नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। इसमें कुमार विश्वास ने कोई गलत बात नहीं कही है और
प्रेम विवाह हो ना किसी का किसी धर्म विशेष से, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई आक्रमणकारी, कोई हत्यारा, कोई कत्ल करने वाला, कोई लुटेरा, वो हमारे देश में उसके नाम पर किसी का नाम रखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि लोगों में नाराजगी पैदा होगी। यही नाम मिला था 150 करोड़ की आबादी में, कुछ भी रख सकते थे। जिसने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, दिल्ली में 1 लाख आदमी का कत्ल कराया था, खाली 15 दिन रुका, भारत में शासन नहीं किया, लूट के ले गया समरकंद में। सब समरकंद से आया था तैमूर, उसी के सब वंशज रहे बाद में, बाबर वाबर ये सब जो मंदिरें तोड़ी इन लोगों ने। तो इरादा जिसका जो हो, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए बहुत बार आदमी स्वयं जिम्मेदार होता है और इसको आप बदल नहीं सकते हैं। पुलिस अपनी खोज करे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्रजेश जी 24 घंटा सिक्योरिटी और सीसीटीवी में रहने वाले लोगों के मामले में इतना रहस्य बना रहा है, ये बात समझ से परे है। इस पर भी सामने आनी चाहिए। हम गुलशन कुमार के उस 90 के दौर के हत्याकांड को भुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। अब वो जमाना नहीं है बंबई में। लेकिन आप हैरत देखिए कि इतनी बड़ी सोसाइटी में करीना कपूर ने आधी रात में सैफ अली खान के लड़के इब्राहिम को बुलाया और उसको लेकर वो अस्पताल गई। कोई मदद को आगे नहीं आया, लोग जान नहीं पाए, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आई बात। इस पर भी बहुत स्पष्टता नहीं है। फिलहाल एक बात कहूंगा कि हर व्यक्ति को जीवन और मरण ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जो सेलिब्रिटी है, जो विशेष लोग हैं, उनके मामले ज्यादा उठते हैं क्योंकि दुनिया का और देश का ध्यान इस पर जाता है। जी वीरेंद्र जी, बहुत लोगों पर हमले होते हैं इस देश में, लेकिन वो इतनी सुर्खियां नहीं पाते हैं। लेकिन ये चूंकि फिल्म स्टार है और फिल्म स्टार उनकी पत्नी भी है, करोड़ों दिलों की धड़कन है, तो भाई उनको लोग। और आज तो सुरेंद्र राजपूत का पूरा मामला ठीक हो गया है। फिलहाल सबका हाल एक एक कर ऐसे ही होगा अगर लोग नहीं चेतेंगे तो। सुनिएगा कि मेरे जैसा ही तेरा भी एक दिन ये हाल होगा और तू अमर नहीं है, तुझे भी ख्याल होगा। और बहुत गुरूर करता है ना तू अपनी काबिलियत पर, खाक में मिल जाने के बाद भी तुझे मलाल होगा। और तू ये मत समझ कि तेरी जिंदगी बेमिसाल है, जन्म लेने वाले का भी किसी न किसी दिन इंतकाल होगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, फीडबैक और ओपिनियन अपनी उपलब्ध कराने के लिए।